नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने परिवार एग्री नॉलेज प्लाजा पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। देखिए, आप सभी लोगों को जैसा कि पता है डेली शाम को 7 बजे आप लोगों की क्लास होती है, तो समय हो चुका है। सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाइएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए इसके, ताकि और भी आपके दोस्त जुड़ सकें। देखिए, कल आप लोगों की एक क्लास हुई थी, आज आप लोगों की दूसरी क्लास होने वाली है। ऐसे ही डेली शाम को 7 बजे आप लोगों की क्लास चला करेगी, तो आप लोग शाम को 7 बजे आ जाया करिए। और देखिए, यहाँ पे आप लोगों की कल जीके की क्लास हुई थी, आज भी आप लोगों की जीके की क्लास ही होने वाली है और कल आप लोगों की दूसरी क्लास होगी। तो ये जो जीके की क्लास यहाँ पे चलती है, आप लोगों को बता दें, आप चाहे यूजी की तैयारी कर रहे हों, चाहे पीजी की तैयारी कर रहे हों, दोनों लोगों के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि यूजी में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके के और पीजी में 25 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं। यानी यूजी से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यूजी से भी ज़्यादा पीजी वालों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और यहाँ पे देखिएगा, आप लोग चाहे यूजी में पीसीबी ग्रुप से हों, चाहे पीसीएम से हों, चाहे पीएजी ग्रुप से हों, किसी भी ग्रुप से हों, चाहे पीएचएस से हों, किसी भी ग्रुप से हों, आप सभी लोगों के लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। और देखिए, इसमें एक ऐसी सेटिंग है कि अगर आप लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं तभी आप लोग इसमें लाइव में कमेंट कर सकते हैं। ये पता नहीं है हमको कैसे हो गया है, लेकिन जल्द से जल्द उसको सही कराने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग इसमें लाइव चैट करना चाहते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आप लोग इसमें लाइव चैट कर सकते हैं और अपने आंसर दे सकते हैं। और देखिए, द नॉलेज प्लाजा जो है, द नॉलेज प्लाजा को भी आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। उस पर भी आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। सारी की सारी फ्री क्लासेज जो हैं वो एग्री नॉलेज प्लाजा पर ही चलेंगी, जिस पे अभी लोग आप सभी लोग इसी क्लास देख रहे हैं। अब देखिए, अब कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे कि इंग्लिश में लाइएगा क्वेश्चन, तो इंग्लिश में देखिए आप लोगों के इंग्लिश में भी क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इंग्लिश वाले बच्चे ज़्यादा होंगे तो आप लोगों के क्वेश्चन इंग्लिश में करा दिए जाएंगे, और हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा होंगे तो हिंदी में कराए जाएंगे। और एक मैं दोनों लोगों के लिए सॉल्यूशन एक यही कर सकता हूँ कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक साथ कराया जाए, यानी बाईलिंगुअल हो आपका। तो यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश में भी हम बताते चलेंगे क्या, कौन सी चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे बताते चलेंगे, तो आप दोनों लोगों को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, अगर इंग्लिश वाले ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे इंग्लिश में ही क्वेश्चन लिख के लाया करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन कंप्लीट किए थे उससे आगे शुरू करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क की बात की जाए तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। और कहाँ पे पड़ता है ये? तो ये असम में है। कहाँ पे? असम में है। आप लोगों को मैंने बताया था, आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। कल भी मैंने बताया था, आज भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और यहाँ पे जो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बताई जाती हैं सबको आप लोग नोट करते चलेंगे और बाद में उनको रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पे आप लोगों को वही चीज़ें बताई जाएंगी जो आपके एग्जाम में या तो पूछी जा चुकी हैं या आप लोगों के अगले जो अभी 2025 में होने वाला है उसमें पूछी जा सकती हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को बताई जाएंगी। अब देखिए, काजीरंगा असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रप्रभा कहाँ पे है? तो ये चंदौली में है। चंद्रप्रभा चंदौली में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो 78 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। अब मानस की बात की जाए तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पे है? ये भी आपका असम में है। असम में है, लिख लीजिएगा। और गिर की बात की जाए तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये एशियाई शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात वाला। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम नेशनल पार्क इंडिया का, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कौन सा है? तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आप लोग भी आंसर करते चलिएगा, आप लोग भी आंसर करिएगा कौन सा ऑप्शन सही है उसको आप लोग, जैसे आपका 12 का बी सही है तो 12 का बी लिख के आप लोग कमेंट कर देंगे। ऐसे आप लोग आंसर करते चलिए।
ताकि आप लोगों का कंसंट्रेशन बना रहेगा और आपका जो क्वेश्चन गलत होगा वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्योंकि एक बार जो गलती करता है वो, तो फिर अगर वो एक बार गलती कर देता है फिर दोबारा उससे वो गलती नहीं होती है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर करिएगा, अगर सही नहीं आ रहा है, गलत आ रहा है, गलत करिए, लेकिन आंसर जरूर करिए आप लोग। फिर यहाँ पे आप लोगों को जो सही बता दिया जाता है वहाँ से आप लोग अपना करेक्शन कर लेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, ये कहाँ पे है? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में पड़ता है भैया। कहाँ पे? उत्तराखंड में है। और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। 1936 में हुई थी। 1957 में इसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया था। इससे पहले और कुछ नाम था इसका। अब देखिए सुंदरबन नेशनल पार्क जो है ये आपका वेस्ट बंगाल में है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे और भी ऑप्शन दिया हुआ है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो दुधवा नेशनल पार्क अपने यूपी में ही पड़ता है। कहाँ पे? यूपी में पड़ता है। अगर लखीमपुर खीरी से कोई बच्चा है तो कमेंट करके बता देगा। दुधवा नेशनल पार्क जो है वो यूपी के लखीमपुर खीरी जिला, लखीमपुर खीरी जिला में ये दुधवा नेशनल पार्क पड़ता है। अगर लखीमपुर खीरी से कोई बच्चा है तो कमेंट करके बता देगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? अब देखिए पुस्तक से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। पृथ्वीराज रासो जो है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक चंद्रबरदाई बताए जाते हैं। कौन बताए जाते हैं? चंद्रबरदाई बताए जाते हैं। ये एक कविता है और इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें जो है, जो आप लोगों ने सुना होगा पृथ्वीराज चौहान का नाम, पृथ्वीराज चौहान जो हैं उनकी कहानी का वर्णन किया गया है पृथ्वीराज रासो में, जिसको किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने लिखा है। कल्हड़ की पुस्तक पूछ ली जाती है। कल्हड़ की पुस्तक आप लोग याद रखिएगा, राज तरंगड़ी। राज तरंगड़ी जो है ये कल्हड़ की पुस्तक है। अब देखिए हर्षवर्धन कौन थे? तो हर्षवर्धन जो हैं ये कन्नौज के राजा थे। कन्नौज के राजा थे। कन्नौज के भी कई बच्चे होंगे यहाँ पे क्लास में, अगर कोई है तो एक बार बता देगा। कन्नौज के राजा थे। अब इनकी भी कुछ पुस्तकें हैं वो भी पूछ ली जाती हैं, तो उनको भी आप लोग याद कर लेंगे। एक तो देखो इसकी रत्नावली है, रत्नावली पुस्तक है हर्षवर्धन की। नागानंद है, नागानंद, और प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, ये 3 पुस्तकें हैं इनकी, इनको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे नागार्जुन की बात की जाए तो नागार्जुन कौन थे? ये कनिष्क के दरबारी थे, यानी कनिष्क के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो संविधान के निर्माण में बात की जाए तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, यानी लगभग पूरे 3 साल हो गए थे। 3 साल में कितना? केवल 12 दिन कम था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो इस हिसाब से अगर आप लोगों के ऑप्शन दिए हैं तो इसमें आप लोगों का 3 वर्ष वाला सही होगा। वैसे एग्जैक्ट क्या है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब देखिए संविधान से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। लेकिन ये लागू कब किया गया? तो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पे देखिए इसको लागू करने के पीछे एक कारण ये भी बताया जाता है, क्योंकि आज़ादी से पहले क्या हुआ था? आज़ादी से पहले हर साल 26 नवंबर को, हर साल 26 नवंबर को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था। पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था। तो लोगों ने सोचा कि इसको भी याद रखा जाए। सॉरी 26 नवंबर को मैंने यहाँ पे गलत बता दिया, 26 जनवरी को मनाया जाता था। क्या? 26 जनवरी को। तो लोगों ने कहा इसको भी याद रखा जाए। तो हमारा संविधान तो 26 नवंबर को भी बन गया था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया? 26 जनवरी को ही इसको लागू किया, ताकि पहले से जो मनाया जा रहा था उसी को भी याद रखा जाए, इसलिए। तो हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। यहाँ पे देखिएगा संविधान में 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और जब बना था तब कितना अनुच्छेद था? 395 अनुच्छेद था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है?
तो बाबतपुर हवाई अड्डा जो है ये आपका बनारस में है। कहाँ पे? बनारस, वाराणसी में है। जिसको किस नाम से जानते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जानते हैं किसको? बाबतपुर हवाई अड्डा को, जो कहाँ पे है? बनारस में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप है आपका एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता भी दिया करिए। सबसे छोटा महाद्वीप जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। एशिया जो है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे ज़्यादा देश की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा देश आपके आ जाते हैं अफ्रीका में। सबसे ज़्यादा देश जो हैं वो अफ्रीका में आ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची जो है ये कहाँ से ली गई है? तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे आयरलैंड से देखा जाए, आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। आप लोग नोट करते चलिएगा। और कनाडा से बात की जाए तो कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से एक तो संघीय शासन व्यवस्था ली गई है, संघीय शासन व्यवस्था ली गई है। और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के अधीन होंगी, ये भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। कनाडा से ही लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो केंद्र के अधीन होंगी। रूस से क्या लिया गया है? तो इम्पोर्टेंट है, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुलिकट झील कहाँ स्थित है? पुलिकट झील जो है ये कहाँ स्थित है? तो पुलिकट झील कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे? तमिलनाडु में है। और ये कहाँ पे? तमिलनाडु में श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा तमिलनाडु में पुलिकट झील है। अब देखिए और इससे रिलेटेड क्या हो सकता है। तो देखिएगा, सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछ ली जाए आपसे, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील अगर पूछी जाए सबसे बड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। कौन सी? चिल्का झील। ये कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है आपकी उड़ीसा में, उड़ीसा। यहाँ पे देखिए स्क्रीन छोटी है इस वजह से ज़्यादा कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग अपनी कॉपी पे नोट करते चलिए। सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील जो उड़ीसा में है। और सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील पूछी जाए तो सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील जो है, ताज़े पानी की झील कौन सी है? बुलर झील है, बुलर झील। ये कहाँ पड़ती है? तो ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। ये याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन है, इस्पात नगरी किसे कहते हैं? तो इस्पात नगरी किसे कहते हैं? तो इस्पात नगरी जो है ये जमशेदपुर को बोलते हैं। किसको? जमशेदपुर को बोलते हैं। जमशेदपुर कहाँ पड़ता है? तो ये झारखंड में पड़ता है। कहाँ पे? झारखंड में पड़ता है जमशेदपुर। उसको इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। और कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर जो है ये चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। पिंक सिटी कौन सी है? जयपुर। कहाँ पे है? राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा और आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ये। आप लोग देखिए, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए तो जल्द से जल्द क्लास को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। ये है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ये कहाँ पे है? मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में है। और दिल्ली में क्या क्या है? तो दिल्ली में देखिए आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड ICAR जो है, ICAR आपका दिल्ली में है। IARI दिल्ली में है। ICAR की स्थापना कब हुई थी? तो ICAR की स्थापना 1929 में हुई थी। कब हुई थी? 1929 में हुई थी। IARI की स्थापना 1905 में पूसा बिहार में हुई थी।
जिसको 1936 में भूकंप के कारण नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था, 1936 में। देखिए IRI की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। कहाँ हुई थी? तो ये पूषा बिहार में हुई थी। IRI जो है 1905 में पूषा बिहार में स्थापित किया गया था। फिर वहाँ पे भूकंप के कुछ झटके आए, जिसके कारण क्या किया गया? 1936 में इसको नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और ICR 16 जुलाई 1929 को हुई थी, और 16 जुलाई को ही हम हर साल ICR डे भी मनाते हैं। तो आज की जो क्लास है वो आप लोगों की यहीं पे समाप्त करते हैं। देखिए अभी जो है, अभी आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं, अभी आप लोगों की शुरुआत हुई है, तो बहुत कम लोग अभी तक इस पे जुड़ पाए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से जोड़िएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, और फिर हम क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ा सकें। क्योंकि जो नए बच्चे जुड़ेंगे फिर उनको उतना, ये जो पुराने वाले जो हैं वो उतना देखते नहीं हैं। इसलिए हमने सोचा है कि इस वीक में, जो आपका फर्स्ट वीक है, इस वीक में आप लोगों के थोड़े कम समय की क्लास चलेगी, यानी 15-20 मिनट के लगभग चलेगी। उसके बाद आप लोगों की क्लास जो है वो थोड़ी बड़ी कर दी जाएगी, ताकि आप लोगों के और भी साथी तब तक जुड़ सकें। तो आप लोग जो है अपने और भी साथियों को बताइएगा कि यहाँ पे बिल्कुल फ्री क्लास चलती है। एग्री नॉलेज प्लाजा चैनल जो है, द नॉलेज प्लाजा के द्वारा एग्री नॉलेज प्लाजा चैनल बनाया गया है, जहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूपी कैटेट 2025 की तैयारी कराई जा रही है। आप लोग यहाँ से आके अपने अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों का धन्यवाद करना भूल गया मैं। आप लोगों का धन्यवाद मुझे शुरुआत में ही करना चाहिए था। देखिए मैंने जैसा कि आप लोगों से बोला था, आप लोगों ने वो पूरा भी किया है। मैंने आप लोगों से बोला था कि 100 लोग आप लोग कंप्लीट करा दीजिएगा। आप लोगों की क्लास जो है वो 7 बजे कंप्लीट हो जाएगी, 7 बजे चालू हो जाएगी। तो जैसे ही आप लोगों की क्लास, तो उस टाइम में देख नहीं पाया था, इसलिए आप लोगों को इस क्लास में बता रहा हूँ। जैसे ही आप लोगों की क्लास चली, उससे पहले ही, यानी 7 बजे से थोड़ा पहले ही आप लोगों ने 101 लोग कंप्लीट करा दिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और भी साथियों को जोड़ते रहिए आप लोग, ताकि और लोगों की भी मदद हो सके और वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी हासिल कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों को कल वाली क्लास में। अगर आप लोगों को कोई सजेशन देना हो, कोई इसमें दिक्कत हो और कोई सुधार की ज़रूरत हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों को अगले क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।